हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज 8वां रोज़ा है और उसकी सहरी की तैयारी की मैंने। उसकी सहरी की और उसके साथ साथ अपना वेट भी कंटिन्यू किया। तो सुबह सहरी में मैंने लिया था एक सेब और जूस, बनाना जूस लिया था। और उससे पहले अपनी जो मैं डेली ग्रीन टी लेती हूँ मैंने वो ली थी, क्योंकि रोज़ा है तो ऑब्वियसली मुझे दिन भर कुछ नहीं खाना है। और यहाँ बस 4:22 हो गए थे और अभी तक मेरी सहरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये सहरी मैं कंप्लीट कर रही थी और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो फिर मैंने वो सब कंप्लीट की। यहाँ पे सहरी कंप्लीट की और बज गया था फिर 4, साढ़े चार तो एवन बज ही गया था। और 4:57 का टाइम था। तो मैंने उसको कंप्लीट किया और उसको सहरी अपना आराम से करते रहे, क्योंकि 8वां रोज़ा है और मैं रोज़े में चाह रही हूँ मेरा 3 से 4 किलो वेट निकल जाए, तो निकलता है। और सुबह के टाइम में दिन भर के पानी के इंटेक को तो पूरा आप कर नहीं सकते हो, तो फिर मैंने ना 2 लीटर पानी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 बजे उठ के 4:30 तक मैं 2 लीटर पानी को कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे हो गई थी सुबह, इस दिन था संडे का, तो इनको कोचिंग जाना था क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनको मैंने कोचिंग भेजा और कोचिंग रवाना किया। और उसके बाद शाम की अफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो अफ्तारी में बनना था आज, पता नहीं क्या क्या बनना था, लेकिन फिर भी मूड था तो मैंने छोले भिगो दिए थे, क्योंकि 12 बजे के आसपास मैंने भिगोए थे छोले गर्म पानी करके। तो इवन वो भीग गए थे, क्योंकि 3 बजे तक मैं बनाऊँगी, 3 से 4 बजे तक, तो वो भी गए थे। और उसके बाद कमरे की सफाई होनी थी, क्योंकि काम वाली भी आ गई थी, तो कमरे की सफाई करनी थी मुझे। तो मैट्रेस वगैरह मैंने बाहर डाला और उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी हो गई थी। कबीर साहब को और हस्बैंड को नाश्ता करना था, संडे था, तो इन लोगों की मैंने नाश्ते की तैयारी की। और नाश्ते में इन लोग को दलिया देना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया, तो इन लोग दोनों को, फिर दोनों को ही मैं दे देती हूँ। तो इन लोगों को मैंने दिया था दलिया, तो और रवे का दलिया है ये, अच्छा होता। और फिर आज मूड था, संडे था तो, और रोज़ा था, तो मूड था मुझे ढोकला खाने का और इडली खाने का। तो फिर मैंने दोनों का बैटर एक ही जैसा तैयार किया और जब तक इसको मैंने दही में रवा डाल के मैंने उसको रख दिया था फूलने के लिए 15 मिनट तक। और जब तक ये फूलता रहा, फिर उसके बाद इधर फिर मैं मशीन लगा के मैंने छोले चढ़ा दिए थे। और छोले के बाद फिर उधर चली गई थी, अपने बैटर को देख रही थी, बैटर फूल गया था, अब इसमें थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो फिर मैंने इसको पानी डाल के इसको इक्वल क्वान्टिटी में किया, क्योंकि मुझे ढोकला भी बनाना था और इडली भी बनानी थी, तो दोनों को मैंने अलग अलग किया। और एक पैकेट इनो इसमें डाल दिया था, जिसमें इडली बनानी थी, क्योंकि ढोकले के लिए तो मुझे और इंग्रेडिएंट्स में डाले थे और सामान उसमें डालना था, तो फिर उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया। और ये जो ब्लू बाउल वाला है, इसमें मुझे और सामान डालना है, और इसमें ये मेरा कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने इनो का पैकेट डाला और इडली के सांचे में मोल्ड में मैंने इसको अपना फिल कर दिया था। और उसके बाद इडली बनके तैयार हो गई थी मेरी। तो इफ्तारी में आज इडली, ढोकला और छोला और भी और कुछ था शायद, मुझे याद नहीं है। तो ये सब मैंने बनाया था। सोचा था कि बहुत कुछ बनाएंगे, कुछ संडे का दिन था। और हाँ, फिर शुगर इसमें मैंने जो है ढोकले वाले बैटर में फिर मैंने शुगर, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च और ये सब चीज़ें डाल के उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया था। हल्दी भी डाल दी थी क्योंकि येलोनेस के लिए, क्योंकि रवा का ढोकला बना रहे थे। थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था और लेमन ज़रूरी होता है। फिर मैंने एक बड़ा सा पतीला चढ़ाया जिसमें मुझे ये रखना था इडली का सांचा। तो फिर मैंने उसमें अपना जो मुझे स्टीम करना था, तो मैंने उसको इसका ढक के ऐसे रख दिया ये अच्छे से स्टीम होने के लिए, और इनफेक्ट स्टीम भी हो गया था। और फिर उस तरह मैंने इसको भी ढक के रख दिया, क्योंकि और उसके बाद फिर जो मैट्रेस मैंने डाली थी 12 बजे के साइड में, तो फिर मैंने उसको उठा के धूप से हटा दिया था, क्योंकि सफाई करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको हटा दिया। और मैं पूरा बेडरूम ठीक किया। उधर मेरी इडली भी बन के रेडी हो गई थी, थोड़ी सी पतली पतली बनी थी क्योंकि बैटर कम डाला था। और फिर बज गया था 4:30 और फिर मुझे तैयारी भी करनी थी इफ्तार की। तो फिर यहाँ मैंने पापड़ तले और इडली फ्राई की, ग्रेप्स और पापड़, और ये चना चाट बनाई थी, वो छोले वाली चाट। खजूर मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है खजूर, और पपीता कट किया। और ये ढोकला तो टेस्टी बना था, काफ़ी टेस्टी बना था। तो और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। और मुझे जो है रोज़ा खोलने टाइम भी गर्म पानी चाहिए होता है, तो मैंने अपने लिए गर्म पानी पिया, क्योंकि ठंडा पानी नहीं पीता। गर्म पानी पी के खोला मैंने रोज़ा। और उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद फिर मैंने जो भी ढोकला वगैरह जो भी बनाया था उसको खाते पीते ख़त्म किया। और सबसे बड़ा हेडेक जो होता है
वो जो भी लेडीज़ रोज़ा रखती हैं और अफ्तारी बनाती हैं उनके लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है अफ्तारी करने के बाद का, वो होता है बर्तन। और पूरे किचन में बर्तन फैले रहते हैं, तो वो बर्तन भी समेटने होते हैं। तो मैंने ढोकला को फिनिश किया और फिर ये बर्तन ढेर सारे मैंने धुले। मिलते हैं कल 9th